60,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का हज खतरे में है। ऑर्गेनाइजर्स के लाखों रियाल डूब सकते हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट हज कोटा सिस्टम क्यों खत्म कर दिया गया है? पाकिस्तान का मजमूई हज कोटा इस साल तकरीबन 1,80,000 था, जिसमें से आधे यानी 90,000 अफराद को सरकारी हज स्कीम और बाकी प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भेजा जाना था। ताहम वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक प्राइवेट हज के तहत सिर्फ 23,620 अफराद सऊदी अरब जा पाएंगे, जबकि बाकी तकरीबन 67,000 अफराद का हज मुमकिन नहीं हो सकता। इस बड़ी तादाद के ना जाने की कोई वाज़ेह वजह सरकारी तौर पर नहीं बताई गई, मगर हज ऑर्गेनाइजर और वजारत के बयानात से वजूहात सामने आती हैं। हज ऑर्गेनाइजर के मुताबिक सऊदी अरब ने इस साल हज सर्विसेज की खरीदारी के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल मुतारफ करवाया है, जिसके जरिए जोन, रिहाइश, खाने और दीगर सहूलियात की बुकिंग करनी। इस निजाम के तहत शराइत पूरी किए बगैर वीजा जारी नहीं किया जाता। इनका दावा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजर को ना बर वक्त आगाह किया और ना ही 14 फरवरी की डेडलाइन के बारे में वाज़ेह मालूमात फराहम की। ऑर्गेनाइजर का मजीद कहना है कि हज से मुतल्लिक अदायगियां सऊदी अरब में रियाल में की जाती हैं, जो उन्होंने वजारत मजहबी अमूर के अकाउंट में अक्टूबर में जमा करवाए थे, लेकिन यह रकूम दिसंबर या जनवरी में वापस कर दी गई, जिससे तमाम इंतजामात वक्त पर मुकम्मल करना मुमकिन ना रहा। कई ऑर्गेनाइजर ने कुछ रकम एडवांस दे रखी थी, लेकिन बकिया रकम की कमी, कम वक्त और पोर्टल के बंद होने के बायस वीजा जारी ना हो सके। वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान उमर भट्ट ने हज ऑर्गेनाइजेशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वजारत सिर्फ इस पॉलिसी पर अमल करती है जो काबीना से मंजूर शुदा हो और सऊदी हुकूमत की हिदायत पर मबनी हो। इनके मुताबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है और एक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वजारत के मुताबिक सितंबर में 14 फरवरी की डेडलाइन से आगाह कर दिया गया है, मगर कई ऑर्गेनाइजर और फंड्स की कमी की वजह से शायद पूरी ना कर सके। दूसरी तरफ प्राइवेट हज कंपनियां शदीद माली और जज्बाती दबाव का शिकार हैं। कुछ ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि अगर वक्त पर इजाजत ना मिली तो इनकी लाखों रियाल की अदायगियां जाया हो जाएंगी और वो लोगों की रकम वापस करने के लिए अपनी जमीन जायदाद तक बेचने के काबिल नहीं होंगे। इस तमाम तर सूरत हाल से मुतासर होने वालों में हज पर जाने वाले अफराद भी शामिल हैं। एक और पहलू ये है कि हज ऑर्गेनाइजेशन ने इस अमल में खुद भी तहकीर की। वजारत के एक एहलकार के मुताबिक कुछ ऑर्गेनाइजर ने सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल किया, जिससे पूरा अमल रुक गया और बाद में वही दरख्वास्त वापस भी ले ली गई। मजबूरी तौर पर इस पेचीदा सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत और हज ऑर्गेनाइजर दोनों पर आयद होती है। वजीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा इस तरह के मसाइल से बचने के लिए बर वक्त इक़दाम किए जाएंगे।